Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I will teach you the next series of parts of speech. The topic is verb. Verb क्या होता है? A word which denotes action or a state of being is called verb. जो एक्शन को बताता है या होने की अवस्था को बताता है वो वर्ब कहलाता है. और वर्ब बेसिकली टू टाइप्स के रहते हैं, मेनली टू टाइप्स के हैं. एक तो मेन वर्ब रहता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है. तो फर्स्ट लुक एट द वाइट बोर्ड. आई विल टेल यू द डेफिनेशन वंस अगेन. अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, शब्द जो एक्शन को शो करता है और अ स्टेट ऑफ बीइंग या फिर होने की अवस्था को बताता है वो वर्ब कहलाता है. ठीक है, एक्शन को शो करेगा या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा वो वर्ब होता है. एग्जाम्पल है राम इज डूइंग होम टास्क. इसमें देखिए डूइंग क्या है, यहाँ पर एक्शन को बता रहा है, मतलब होम टास्क हो रहा है, होम टास्क किया जा रहा है. जब एक्शन को शो करेगा तो क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब कहलाएगा. ये एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन वर्ब है. और जो सेकंड एग्जाम्पल है राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इसमें जो इज लिखा है ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, मतलब होने की अवस्था को बता रहा है. तो ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बोलेंगे. ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है. इसको हम एक्शन वर्ब कहेंगे, ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है. टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? मेनली टू टाइप्स के रहते हैं. पहला है आपका मेन वर्ब या फिर आप कहेंगे इसको प्रिंसिपल वर्ब. मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखिए कम, गो, टेल, लिसन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. जो मेन वर्ब है उसके हिंदी मीनिंग में हमेशा ना शब्द रहता है. जैसे कम मीन्स क्या होता है? आना. गो मीन्स क्या होता है? जाना. टेल मीन्स क्या होता है? सुनाना. हर मीनिंग में आपको जो भी मेन वर्ब होगा उसमें ना शब्द जरूर होगा. लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना. देखो सब में ना शब्द एंड में आ रहा है, तो जिसकी मीनिंग में ना शब्द आएगा वो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है. यूज है इसका, देखिए ही इज प्लेइंग फुटबॉल. तो इसमें जो प्लेइंग है ये एक्शन को शो कर रहा है. जो एक्शन वर्ब होती है इसी को हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, जो एक्शन वर्ब होती है इसी. नाउ सेकंड वन है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड. जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, इनको हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी बोलते हैं. और जो मेन वर्ब रहती है उसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है, यूज देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का. इसमें लिखा है ही वाज डूइंग प्रेयर. तो वाज इसमें क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है. इसको हम क्या बोलेंगे? एच बी बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब. क्योंकि ये मेन वर्ब है, इसकी हेल्प कर रही है. जो मेन वर्ब की हेल्प करेगी वो हेल्पिंग वर्ब. नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, शी वाज स्टैंडिंग देयर. तो इसमें स्टैंडिंग क्या है? देखो मेन वर्ब है. मेन वर्ब का मतलब जो एक्शन को शो कर रहा है. खड़े हैं तो एक्शन हो रहा है इसमें. और जो वाज है इसमें ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब की ये हेल्प कर रही है. थर्ड वन है ही विल कलेक्ट चैरिटी फंड. कलेक्ट क्या है? इसमें मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन हो रहा है, चैरिटी फंड को कलेक्ट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है. और विल इसके क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे. टीच यू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. There are 6 types of main verb. First one is transitive verb. Transitive verb क्या होती है? जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी. एग्जाम्पल है ही वाज टेलिंग अ स्टोरी. तो टेलिंग इसमें क्या है? एक वर्ब है और इसके साथ देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया. और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी. और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब. सेकंड वन है इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जिसके साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता और ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, तो इट मीन्स वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई. इसमें देखिए फ्लाइंग जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का ये टाइप है. इसके पास जो इसके बाद जो लिखा हुआ ना, इन द स्काई लिखा है, ये तो एक प्लेस है जहां पर बर्ड उड़ रही है. ठीक है, तो बर्ड इसमें जो उड़ रही है आकाश में, स्काई में,
तो फ्लाइंग इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो आकाश में उड़ रही है वर्ड, लेकिन वो क्या कर रही है वो इसमें नहीं दिया, फ्लाई कर रही है, बट उसका कहीं उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उस वर्ब का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसमें, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड वन है शी वाज फ्लाइंग अ काइट। अब इसमें देखो फ्लाई वर्ब सेम वर्ब वही आ गई, लेकिन इसका एक ऑब्जेक्ट आ गया इसके साथ में। जब ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का तो वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो सेम वर्ब इंट्रांजिटिव भी है और वही सेम वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ट्रांजिटिव वर्ब कब होगी, जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, और जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा या नहीं आ सकता उस कंडीशन में तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, रिटन अकॉर्डिंग टू टेंस, रिटन अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। टेंस के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें वाज वर्ब दे रखा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो कैसी वर्ब हो गई, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, इसका रिटन अकॉर्डिंग टू टेंस। सेकंड एग्जांपल है शी वाज गोइंग टू डिलीवर स्पीच। इसमें देखिए गोइंग फिर से आ गया, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इसमें वर्ब आपको एक देखने को और मिल रही है, ये जो वर्ब है ये भी मेन वर्ब है, बट ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई है, क्योंकि वाज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, लेकिन इसमें तो आईएनजी नहीं लगा, ये तो 2+V1 करके लिखा गया है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है, और ये वाली फाइनाइट वर्ब है क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। नाउ थर्ड वन है एग्जांपल, शी कट एन एप्पल। शी कट एन एप्पल, कट क्या है, इसमें एक मेन वर्ब है, और इस वर्ब, ये जो वर्ब है इससे हमें टेंस का पता लग रहा है। इसमें देखो एच भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे वाज वर्ब इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, बट सब्जेक्ट के बाद V2 आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब इससे टेंस का पता लग रहा है। जो टेंस के अकॉर्डिंग लिखी गई वर्ब वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो इसमें जो कट है ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। नाउ फोर्थ वन देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू टेंस। जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखी जाए वो नॉन फाइनाइट, और जो रिटन अकॉर्डिंग टू टेंस तो फाइनाइट वर्ब। नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू टेंस, नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। नॉन फाइनाइट का मतलब क्या है, जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखी जाए, ये टेंस के अकॉर्डिंग लिखी गई है, तो इसमें क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन स्टार्ट 2+V1 करके लिखा गया, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। इदारम के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग है, और ये 2+V1 है सेम टेंस में, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। इसको हम एक तरीके से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो सेकंड नंबर पे वर्ब आएगी, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये आ रही है, सेकंड नंबर पे ये वर्ब आ रही है, सेकंड नंबर पे जो भी वर्ब आएगी मेन वर्ब वो नॉन फाइनाइट वर्ब ही होगी। सेकंड नंबर लिखा है आई सॉ देम प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसमें देखिए सॉ लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद V2 आता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको इस सेंटेंस में बताया था, सी कट सब्जेक्ट प्लस V2 फाइनाइट वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता लग रहा है। ऐसे आई सॉ सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। अब इसके बाद एक वर्ब इसमें दूसरी और आ रही है, ये देखो आईएनजी फॉर्म में लिखी है। मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि सेकंड नंबर पे यदि कोई वर्ब आती है तो क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, तो इसमें ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में आईएनजी नहीं आता, तो टेंस के अकॉर्डिंग इसको नहीं लिखा गया, नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू टेंस। नाउ फिफ्थ वन, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है, वर्ब फॉर्म्स मेड बाय एडिंग ईडी। ऐसे वर्ब फॉर्म्स जिनमें ईडी लगने से सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। इनको हम रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी बोलते हैं। वीक वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वीकनेस क्या है, इसमें ईडी लगने से वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। ये सारे बच्चों को सबको पता रहता है, सब लोग उसमें ईडी यूज कर लेते हैं, जैसे कॉल कॉल्ड कॉल्ड, स्टडी का स्टडीड स्टडीड। अगर लास्ट में बाई आता है तो इस बाई के प्लेस पर आई हो जाता है और इसमें ईडी ऐड कर देते हैं, तो
ईडी लगने से जो वर्ब फॉर्म्स बन जाते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, इनको हम वीक वर्ब भी बोलते हैं। और जो 6 नंबर लिखा हुआ है इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर का मतलब जिसका पैटर्न रेगुलर नहीं होता, जैसे कट है, अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था कि ईडी लगने से वर्ब फॉर्म्स बन जाते हैं, तो रेगुलर पैटर्न इनका कैसा रेगुलर है, कॉल्ड कॉल्ड, स्टडीड स्टडीड, लेकिन बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा, कट का कट हो रहा है, और दूसरे वाले में देखिए स्टील का स्टोल हो रहा है और थर्ड में स्टोलन हो रहा है, तो पैटर्न इनका चेंज हो रहा है, इरेगुलर पैटर्न है। जब इरेगुलर पैटर्न से वर्ब फॉर्म्स बनते हैं, ईडी लगने से नहीं बनते, तो वो इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। इरेगुलर वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं और रेगुलर वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वीक वर्ब बोलते हैं, वीक वर्ब, क्योंकि इनकी वीकनेस क्या है, ईडी लगने से ये बन जाता है। द टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप्स रहते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब भी सहायक क्रिया। ये ऑक्सिलरी वर्ब कब होती है, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कब होती है, जब उसमें कंप्लीट प्रेडिकेट हो, जब क्या हो, उसमें कंप्लीट प्रेडिकेट हो। ये प्रेडिकेट क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। कोई भी सेंटेंस रहता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है ना सेंटेंस का, जो बचा हुआ पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट रहता है सेंटेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। और इसमें कंप्लीट प्रेडिकेट कब माना जाता है इसको, जब इसमें मेन वर्ब दे रखी हो, जब मेन वर्ब होगी तो कंप्लीट प्रेडिकेट माना जाएगा। तो अभी ये कैसा है, कंप्लीट प्रेडिकेट है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कब होती है, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी कब हो जाती है, जब उसमें कंप्लीट प्रेडिकेट होता है। तो इसमें देखिए कंप्लीट प्रेडिकेट है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कंप्लीट प्रेडिकेट होगा तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। ये कंप्लीट प्रेडिकेट कब होता है, जब सेंटेंस में मेन वर्ब होगी। सेकंड एग्जांपल इसका देखिए, शी वाज वॉचिंग टीवी, तो वाज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दे रखा है, इसमें भी देखो मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। ये भी इसमें देखो ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ लास्ट वन, लिंकिंग वर्ब। जो सेकंड इसका टाइप है वो लिंकिंग वर्ब है। इसमें इनकम्प्लीट प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में यदि इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अब इसमें इनकम्प्लीट प्रेडिकेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर मेन वर्ब होती है तो कंप्लीट प्रेडिकेट होता है, जैसे इसमें मेन वर्ब है प्लेइंग, वॉचिंग, ठीक है। इसमें देखो मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा प्रेडिकेट है, इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेट, इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में ये क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें भी देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिखा है, ये कैसा है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है, ये भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको टीचिंग पसंद आई, देन वीडियो को वॉच करिए, इंटरेस्ट से लर्न करिए, सीखिए वर्ब के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।